हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे शक्ल पे मत जाओ, मैंने ग्लिसरीन लगाया है तो थोड़ा मुंह ऑयली ऑयली लग रहा है। ठीक है, ये देखो चिपचिपा। ठीक है, तो मम्मी गई है मतलब कि मम्मी की जो बुआ सास है यानी मेरे पापा की बुआ, वो एक्सपायर हो गई है, तो मम्मी वहाँ पे गई है और मैं घर पे अकेले हूँ। तो पता नहीं क्यों मम्मी घर पे नहीं होती ना, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब हमें, मैं ना जैसे कॉलेज से आ जाऊँ, मार्केट से आ जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, जबकि मम्मी की ज़रूरत भी नहीं कि ऐसा मम्मी पूरा काम कर रही है, कुछ नहीं। लेकिन मम्मी कहाँ है? पापा, मम्मी, अम्मा, भाई ये चीज़ है ना, चलती रहती है। मतलब आप अपने मम्मी के बिना नहीं रह सकते। अभी जैसे कि घर में कोई नहीं है, मैं चाहूँ तो नहा धो के अपना काम करूँ अच्छे से। मैंने वैसे सारा काम कर लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों यार मम्मी नहीं है तो अजीब लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, क्या करूँ। मतलब वैसे भी मैं ऐसा नहीं कि दिन भर मम्मी के साथ बैठ के मम्मी आपने ये किया वो क्या, कुछ नहीं करती भाई। मैं बात बात इतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन फिर भी जैसे मम्मी नहीं होती ना, तो हमें इतना बुरा लग रहा होता है कि यार मम्मी कब आएगी, कहाँ चली गई मुझे छोड़ के, किसके साथ है, कहाँ है, कैसी है, यही लगा है। तो हे गाइस, मैं चल रही हूँ अपना डीआईवाई कुछ करूँगी, क्योंकि आज वीडियो अपलोड करना है और मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा। देखो आइडियाज़ बहुत सारे हैं। मैं ना सोच रही हूँ कि एक आईफोन कवर वायरल हुआ है, मोजे को फाड़ के बनाते हैं, मैं भी ऐसे करूँ। लेकिन बात यह है ना कि मेरे पास मोज़ा तो है, लेकिन फाड़ दूंगी तो मेरी दीदी अगर वीडियो देखेगी तो मुझे आके फाड़ेगी। मतलब क्योंकि उसने घर में जितने मोजे वोजे हैं वही ला के रखी है, चाहे मम्मी के हो, चाहे भाई के हो, चाहे जिसके हो। तो भाई अगर मैंने उस मोजे फाड़ दिए तो फिर दीदी आएगी तो मुझे फाड़ेगी, ये सोच के कि भाई इसको अब कुछ नहीं दिलवाना है, अब इसको पैसे वैसे नहीं देने। तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, हम जैसे गरीबों को आईफोन वाला डीआईवाई बनाना है, बताओ। आईफोन अभी आंखों से देखा नहीं मैंने, लेकिन भाई मुझे यूट्यूब से अर्निंग करके अपने पैसों से खरीदना है। मैंने ये चीज़ तो मैंने देखो शुरू से माइंडसेट बना लिया है कि मुझे जो चीज़ें खरीदनी है अब, मतलब अभी तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मैं खुद कर रही हूँ, लेकिन अब जो अपने से करना है ना भाई, वो अपने वाला एकदम खुश होता है। मेरी दीदी लोग मुझे सजेस्ट करती हैं कि तुम्हारी अच्छे घर में शादी हो जाए, जैसे कि हम लोगों की हुई है अमीर अमीर घर में, तो अच्छा हो, हम तो यही प्रे करते हैं। मैं कहती हूँ कि आप ये मत प्रे करो कि मेरी अच्छे घर में शादी हो, पहले आप ये प्रे करो भगवान से कि भाई इसको इतना काबिल बना दो कि कोई अच्छा लड़का ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। बस ये सोचो, क्योंकि मैं अच्छा लड़का तो मैं खुद ढूंढ लूँगी ना। एक तो ये कास्टिज़्म ये वो इतनी बकवास है, वरना अच्छे लड़के तो भाई बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। और तो इसलिए मतलब आप इतना प्रे करो भगवान से कि ये मेरी बहन इतने अच्छे मुकाम पे जाए कि ये इसको किसी मर्द की ज़रूरत नहीं हो कि यार ये मर्द हमको पैसा देगा तभी हम आगे जाएंगे। वो मर्द कौन होना चाहिए पता है? हमारे पापा होने चाहिए और औरत मम्मी होनी चाहिए, कि मैं पैसे कमा के लाऊं मम्मी पापा को दे दूं कि आप रखे रहो, जब मुझे काम लगे मैं उनसे मांगूं। मुझे किसी मर्द जात यानी पति नाम की चीज़ से ना कहना पड़े कि तो हमें तो पैसे चाहिए, फिर वो आके अपने मतलब नौकरी का रोब झाड़े कि तुम्हें तो बस पैसे पैसे चाहिए, कमाती होती तो पता चलता कि कैसे आते हैं पैसे। मुझे किसी का रोब नहीं चाहिए। मतलब आप मुझे इतना मोटिवेट करो, आप मुझे इतना भगवान से प्रे करो कि मैं खुद आगे जाऊँ, मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े पैसे के लिए। और देखो, पर ऐसा नहीं है कि पति सब बुरे होते हैं। एक्चुअली ये होता है ना अरेंज मैरिजेस में, कि अरेंज मैरिज में देखो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों ही खराब होते हैं। पहली बात तो नो मैरिज बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें भी लोग मेरे हिसाब से सर्वाइव नहीं कर सकते। तो देखो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ मन मिले वहाँ शादी करो, ठीक है। किसी के दबाव में नहीं कि मम्मी कह दी कि हमें वहाँ तुम्हारी शादी करवानी है, पापा कह दिए तुम्हारी शादी वहाँ करवानी है। नहीं भाई, ये लाइफ हमें एक बार मिली है, वो हमें खुद जीना है। हमें ये नहीं देखना कि मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। मम्मी पापा कहेंगे कि तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर लूँगी। मुझे पूरा भरोसा है। वैसे मैं प्रेमानंद जी को बहुत मानती हूँ, आप लोग प्रेमानंद जी को तो जानते होगे ना। अब इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो प्रेमानंद जी को ना जाने। वो मेरे इंस्पिरेशन है, वो मेरे फेवरेट है। मतलब जैसे कि मैं भगवान भगवान में बहुत मतलब भरोसा रखती थी। ऐसा नहीं है कि एकदम से भगवान मुझे पसंद ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये था कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं तुम लोगों से नहीं बता सकती। तो वहाँ पे ना जब जब से मैंने प्रेमानंद जी के वीडियोस देखने स्टार्ट किए, अंदर से एक अलग मोटिवेशन, जैसे कि मैं डाउनफॉल में हूँ, वीडियो पे व्यूज़ नहीं गए या फिर 2-4 व्यूज़ गए हैं और उस दिन मैं एकदम अपसेट हूँ। फिर मैं महाराज जी की बातें सुनती हूँ कि भाई एक बार थोड़ा सा फिसल जाने से, गिर जाने से हम पीछे नहीं हो जाते। ये तो परीक्षा है, क्या पता बहुत सारी चीज़ें हो जिसकी वजह से ना हुआ हो। भगवान हमेशा हमारे साथ है, बस ये चीज़ हमें मन में बैठा के रखना है। तो मैं उनकी बात को बहुत सीरियसली लेती हूँ। मैं बता दूँ, मैं 12-13-14 साल तक मतलब नॉनवेज खाती थी क्या। उसके बाद भी जब से मतलब प्रेमानंद जी को देखा है मैंने, उन्होंने कहा है कि मतलब आपके ना खाने से अगर एक की भी जान बचती है तो मत खाओ। तो मैं कसम से बता रही हूँ, तब से मैंने नॉनवेज वनवेज कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि वो जो बातें कहते हैं ना एकदम सही कहते हैं। मैं उनकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ, बस उनकी एक बात नहीं मान पाई आज तक।
सॉरी प्रेमानंद महाराज जी, मेरे से गलती हो गई कि मैं एक बात नहीं मान सकती कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। मुझे गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं क्यों मैं मतलब गुस्से में किसी को बुरा भला इतना बोल देती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब ना बोलूँ, मेरे अंदर ये है कि ना बोलूँ, लेकिन गुस्से कह रही हूँ, गुस्से में ना मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ। इसलिए मतलब मैं सोचती हूँ कि प्रेमानंद जी मुझे माफ़ कर दीजिए आप, अगर जैसे कि वो तो महाराज है, क्या पता उनको मेरी आवाज़ जाती ही हो, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये चाहती हूँ कि भाई मुझे आप ऐसा कर दो कि मेरे अंदर पेशेंस आ जाए, मुझे बस गुस्सा ना आए, बाकी सब सही है। ठीक है प्रेमानंद जी, जब से मुझे मिले मुझे सिर्फ इंस्पिरेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। मैं भाई किसी चीज़ में इतना दुखी होती ही नहीं, मैं इतना मुस्कुराती हूँ, इतना मुस्कुराती हूँ, मतलब हंसती भी हूँ हंसाती भी हूँ। जो मुझसे बात करते, जैसे कि मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में खुश रहो, मगन रहो, दूसरों को रौन दो, मतलब तुमको मतलब ही नहीं ये लोग तो मतलब क्या है कौन है कुछ मत देखो, सिर्फ अपना देखो तुम। तो मैं ना इस चीज़ में मतलब इतना, जैसे महाराज जी ये भी कहते हैं जो अपमान करे उसके पास क्यों जाना है, तो मैं ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले ली कि मतलब महाराज जी ने ये जो बात कही ना वो मेरे दिल को लग गई। पहले मैं पड़ोसियों के यहाँ चली भी जाती थी, अब बिना बुलाए गलती से भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग मुझे सिर्फ बैड ट्रीट करेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको गलत ट्रीटमेंट मिलती है, कि ऐसे वैसे ये वो फालतू में आपको कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। और इससे अच्छा है भाई जहाँ पे तुम्हें मतलब डीमोटिवेशन फील हो कि भाई हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो फिर वहाँ से हट जाओ, चुपचाप हट जाओ, क्योंकि यहाँ पे फालतू में क्यों जाना है भाई। महाराज जी जो कहते हैं मैं बस उनकी बात को सीरियसली लेती हूँ, बस एक चीज़ नहीं ले पाई कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, बस उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी महाराज जी से। महाराज जी हमेशा जो कहते हैं मैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ। तो महाराज जी आपसे बस ये निवेदन है कि बस मुझे एक और मोटिवेशन दे दो कि मेरा गुस्सा चला जाए, मुझे गुस्सा बहुत आता है। और देखो वैसे चलिए महाराज जी की बातें तो हटाते हैं अब महाराज जी को, लेकिन अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मेरी मम्मी अभी जैसे घर पे नहीं है तो मैंने सारा काम कर लिया। अब मुझे लग रहा है मैं क्या करूँ, मुझे मम्मी के बिना मन नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है। क्योंकि घर पे, इस घर पे, जैसे कि और कहीं क्या मैं नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब घर पे मम्मी हमेशा होनी चाहिए। काम करने के लिए नहीं कि काम करे तभी होनी चाहिए, नहीं भाई, मम्मी नहीं, मैं ही काम करती हूँ, मैं अपनी मम्मी की मम्मी बनी हूँ ऐसा नहीं बोलते, लेकिन है भाई, ऐसा सच है कि मैं अपनी मम्मी के लिए भाई मम्मी ही हूँ। सेवा पानी खाना पीना मैं ही कर रही हूँ ना, तो मैं मम्मी की मम्मी ही बनी हूँ देखा जाए तो भाई अपने माँ बाप की सेवा करना, देखो ये होता है कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो हम अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, जब हमारे माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो हमारे बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो वही चल रहा है बस। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोलो राधे राधे। महाराज जी कहते हैं दिन भर राधे राधे जपो, कुछ गलत मत बोलो, गलत कटु कटु वचन मत बोलो, लेकिन भाई मेरा यही है कि मैं कटु वचन गलती से बोल ही देती हूँ, बाकी तो मैं उनकी सारी बात मानती हूँ और राधे राधे तो बोलती हूँ, और आप लोगों को भी मैं कहती हूँ भाई राधे राधे जपो, सब अच्छा होगा। और नहीं भी अच्छा होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि आप डाउनफॉल में हो ही नहीं, आप तो खुश हो, आप तो मग्न हो एकदम से, बस महाराज जी का प्रेमानंद नाम जप, जब मतलब नाम जप, वो जो कहते हैं ना राधा राधा राधा, तुम ना महाराज जी को ऐसे मन में सोचो, उसके बाद कुछ काम करो, उसके बाद अगर उसमें फेल भी होते हो ना तो लगेगा शायद कुछ इसके पीछे रीज़न होगा, मुझे कुछ सीख मिली होगी, मेरे साथ कुछ अच्छा होना होगा। महाराज जी भाई बहुत 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 बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत अच्छे हैं। और बोलो राधे राधे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, जाके पूरे ब्लॉग्स देखो, जाके पूरी वीडियो लाइक करो। बाय।